अब हम बात करते हैं मुद्रा की। मुद्रा क्या है? मुद्रा मुद्रा का अर्थ होता है बेसिकली स्थिति। एक एक पोजीशन। जैसे मैं बैठा हूं सीधा, तो ये भी एक तरह से मुद्रा ही है। तो मुद्रा का मतलब एक तरह से एटीट्यूड भी होता है, शारीरिक स्थिति भी होती है। और मुद्रा का जो असर है वो योग में और गहरा है। सारा का सारा जो असर है वो प्राण पर ही पड़ता है, उसके फ्लो पर ही पड़ता है, उसको डायरेक्ट किया जाता है मुद्रा के द्वारा। बेसिकली जो मुद्रा का प्रयोग है, जैसे कि हस्त मुद्राएं कुछ होती है, जैसे ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, इस तरीके से विष्णु मुद्रा है, हृदय मुद्रा है, इनका प्रयोग प्राण को डायरेक्ट करने में किया जाता है। और प्राण जो वेस्ट हो रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि प्राण जो है ना हमारा फ्लो भी तो करता रहता है ना, ओवरफ्लो करता रहता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बिजली का बल्ब है, ये जलता रहे तो बिजली वेस्ट होगी ना। तो सिमिलरली हमारे शरीर से भी, हाथों से, आँखों से, बोलने से, अननेसेसरी सोचने से, पैरों के उंगलियों से, इनसे प्राण जो है वो बाहर वेस्ट होता जाता है। हमारी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से, इधर उधर हम देखते रहते हैं, यहाँ देखते हैं वहाँ देखते हैं, जो बेचैनी है उससे जो प्राण है वो वेस्ट होता रहता है। तो मुद्रा से क्या होता है? मुद्रा से वो प्राण उसको आप इंटरनलाइज करते हैं, आप उसको डायरेक्ट करते हैं। तो मुद्रा का गहरा असर हमारे पे होता है। तो हस्त मुद्राएं हैं, कुछ मुद्राएं जो है आसन की तरह ही है, जैसे कि विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा का एक गहरा असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे जो हायर चक्रास हैं उन पर पड़ता है। तो मुद्रा का प्रयोग योगा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो असर है वो गहरा होता है और प्राण को डायरेक्ट करने के लिए होता है। प्राण को बेसिकली जो हमारे सूक्ष्म चक्रास हैं उन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता रहा है। अब आती है बात बंधास की। बंध, बंध क्या है? बंध, जैसा कि वर्ड बंध इटसेल्फ एक्सप्लेन्स, बंध माने टू बाइंड, बाइंड something. So what are you binding and why are you binding? बंध जो है वो एक तरह से प्राण को किसी सर्टन एरिया में बांधने को कहा जाता है। तो 4 प्रकार के मुख्यतः हठ योग में बंधों को बताया गया है। पहला है जैसे उड्डीयान बंध, जलंधर बंध, उड्डीयान बंध, मूल बंध और महाबंध। बेसिकली बंध से जो मैंने आपको बताया था कि प्राणायाम की जब व्याख्या कर रहा था कि प्राणायाम में जो हमने प्राण को एक्सपांड किया, जागृत किया, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्राण को महाप्राण से, ब्रह्मांड से जो रिसीव किया, उस प्राण को बंधों के द्वारा, ओहो क्या कमाल की आर्ट है। मैं ऋषियों मुनियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं बड़ा रोमांचित सा हो जाता हूँ कभी कभी इन विषयों को देखकर कि क्या कमाल के हमारे ऋषि मुनि रहे हैं। तो उस प्राण को जो हमने रिसीव किया, जो हमने अपने भीतर से जागृत किया, जो हमने नाड़ियों का शुद्धिकरण किया, उस प्राण को निर्बाध रूप से पूरे शरीर में फ्लो किया, उस प्राण को बंध के द्वारा हम किसी सेंटर्स पर बांधते हैं, रोकते हैं। और उससे क्या होता है? उस रोकने से उस एरिया से संबंधित जो चक्र हैं या जो ग्रंथियां हैं, जैसे कि 3 प्रकार की ग्रंथियां बताई गई है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और शिव ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो इन उन ग्रंथियों को, और जिनका
आध्यात्मिक अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है, उन ग्रंथियों को ओपन किया जाता है और जो वहां से संबंधित जो चक्र हैं उन चक्रों को जागृत किया जाता है। जैसे जालंधर बंद जो है वो विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए है। मूल बंद बेसिकली जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, उसको जागृत करने के लिए किया जाता है। तो मुद्राओं के माध्यम से, बंध के माध्यम से, और कुछ बंध जो है वो मुद्रा के साथ कंबाइंड होकर किए जाते हैं, उनका ये असर होता है, उनका ये एम होता है कि कुछ स्पेसिफिक एरिया से संबंधित जो चक्र है, जो सूक्ष्म शरीर में चक्र है, उन चक्रों को जागृत किया जाए और उन चक्रों की जो क्वालिटी है उनको बढ़ाया जाए। तो जलंधर बंद से, जैसे मैंने बताया कि विशुद्धि मूल बंद से मूलाधार, स्वादिष्ठान, और उड्डयन बंद से जो है वो मणिपुर, और थोड़ा असर उसका अनाहत पर भी पड़ता है। तो और महाबंद में जो है इन तीनों बंदों को एक साथ लगाया जाता है। तो मुद्रा एवं बंधा दोनों का एक गहरा असर, दोनों का एक विशेष महत्व वो योग में होता है। और अब सबसे पहले हमने बात की ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया। प्राणायाम में होता क्या है, प्राणायाम कैसे है, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए वो। और अब जो है मुद्रा और बंध के द्वारा जो हमने प्राण को जागृत किया, उसको हम किसी सेंटर्स में मुद्रा के माध्यम से, बंध के माध्यम से डायरेक्ट करते हैं, उसको बांध रोकते हैं, और उस एरिया से संबंधित जो चक्र है उनका हम जागरण करते हैं, टू नो द और टू रीच टू द हायर स्टेट ऑफ माइंड। बेसिकली मन की जो उच्च अवस्था है, उन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए बंधों का, मुद्रा का, प्राणायाम का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।